सरकारी ज़मीन पर अगर कोई बैठा है तो सरकार को पूरा अधिकार है, उसको कभी भी हटा सकती है। नोटिस देना भी ज़रूरी नहीं है, जो लॉ है हमारा उसके हिसाब से। ये तो एमसीडी ने ज़्यादा कंप्लायंस के लिए नोटिस दे दिया, पुलिस फोर्स मंगा ली और उसका इनको बहाना मिल गया। ये सुप्रीम कोर्ट भागे आए, छाती पीटते आए कि देखो जी हटा रहे हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। वो आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो हम इसको देखते हैं, आपकी बात को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फिर हम फैसला देंगे। अगर खास समुदाय के लोगों ने ही एक धार्मिक जुलूस को रोकने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, पत्थर फेंका, तो खास समुदाय थोड़ा रह गया। वो तो क्रिमिनल हैं, बलवा करने वाले लोग हैं। हो सकता है उसके अंदर आतंकवादी भी हों, उनको विदेशों से बोला गया हो कि आप ऐसा करो ताकि यहाँ पर हम एक मीडिया नैरेटिव बनाएं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब सोची समझी साजिश है। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आई हैं, उनको ये भी बोला गया था कि 40 ड्रेस, आप भगवा ड्रेस पहन के 40 लोग इनके भीड़ में घुसे थे, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। तो ये कपिल सिब्बल जो बात बोल रहे हैं वो झूठी, मनगढ़ंत, बेसलेस बात है। कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो चुका है और उसमें कपिल सिब्बल जैसे लोगों का ही बड़ा हाथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तो बात ही अजूबी है, इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। ये गोवा में अपने बैनर लगाते हैं, गुजरात में आजकल अपना पोस्टर लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा रहे थे। दिल्ली जैसे इनकी जेब में रखी है, दिल्ली की जनता ने तो इनको वोट दे दिया, दिल्ली की जनता इनकी गुलाम हो गई और इनको अब उसकी कोई परवाह नहीं है। उनको एक लॉलीपॉप ये पकड़ा देते हैं, थोड़े दिनों में कुछ कुछ बकवास कर देते हैं। दिल्ली के डेवलपमेंट, दिल्ली के विकास से इनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन की राजनीति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। केंद्र जो भी काम कर रहा है उसका ये विरोध बिना मतलब के कर रहे हैं। हाँ जी, जमायत उलेमा हिंद का चरित्र ही यही है और ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। आतंकवादियों तक को सपोर्ट करने तक की तो बात नहीं है, इन्होंने जो लोगों को मारने की, गर्दन उतारने पर भी इनाम रखते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो जब हमारे माननीय गृह मंत्री कलकत्ता गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम इनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। तो ये तो गुंडों की फ़ौज है, बलवा करते हैं, आतंकवादियों की फ़ौज ये जमा करके और ऐसी हरकतें घटिया करते हैं। और इनको पता है कि कहाँ पर डेमोक्रेसी में कहाँ लूप होल है, किसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इन्होंने जानबूझकर ये पिटीशन लगाई है। जमायत उलेमा का कोई यहाँ काम नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर उमेश शर्मा जी। उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। देखिए, ये जो मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बिना वजह लाया गया है और ये बेसलेस है एक तरह से, जिसको लीगली हम बोलते हैं। बिना बात के इस चीज़ को यहाँ लाया गया है। सिर्फ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो सेंसेशनलाइज करने के लिए इसको ला रहे हैं। सरकारी ज़मीन पर अगर कोई बैठा है तो सरकार को पूरा अधिकार है, उसको कभी भी हटा सकती है। नोटिस देना भी ज़रूरी नहीं है, जो लॉ है हमारा उसके हिसाब से। ये तो एमसीडी ने ज़्यादा कंप्लायंस के लिए नोटिस दे दिया, पुलिस फोर्स मंगा ली और उसका इनको बहाना मिल गया। ये सुप्रीम कोर्ट भागे आए, छाती पीटते आए कि देखो जी हटा रहे हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। वो आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो हम इसको देखते हैं, आपकी बात को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फिर हम फैसला देंगे। तो अभी इंटरिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप अभी उन तोड़फाड़ नहीं करेंगे, तोड़फोड़ कुछ भी नहीं करेंगे और उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे। लेकिन अंत में ऐसा ही होगा कि उनको वहाँ से हटाने का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी कि आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप पब्लिक लैंड पे नहीं बैठ सकते। अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी स्क्वैटिंग करते हैं, जो फेरी वाले फेरी लगाकर बैठते हैं सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, वो अपना सामान वहाँ पर रात को छोड़कर नहीं जा सकते। आप दिन में आए, आपने सामान जमाया, अपनी फेरी की, बेचा और लेकर चले जाइए। तो ये जजमेंट अभी पिछले हफ्ते ही आई है। तो कोई रीज़न नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये कहे कि कोई कब्जा करके सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं उनको रहने दो। तो ये तो दिखाई देता नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। अभी थोड़े दिन ये अब कांग्रेस के लोग या दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, वो एक पॉलिटिकल गेम न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा खेल रहे हैं। तो इसमें होना कुछ नहीं है। जैसे जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश ही हैं और जो रोहिंग्या वाला मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो आप इस पर सरकार को जो है क्या कर रही है सरकार और क्या करना चाहिए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, पहली बात तो जहांगीरपुरी में दंगा नहीं हुआ है। एक धार्मिक प्रोसेशन हिंदूज़ का जा रहा था जिस पर कुछ लोगों ने, दंगाई लोगों ने, क्रिमिनल एलिमेंट्स ने
पत्थर फेंके, बलवा करने की कोशिश की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की। तो उस पर सरकार को पूरा पावर है सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर कोई इंक्रोचमेंट में बैठा है, कोई सरकारी जगह पे बैठ के कोई खुराफात कर रहा है, तो उसको हटाने का पूरा सरकार को अधिकार है। और एमसीडी चूँकि सिविक एजेंसी है, उसके पास पूरा अधिकार है। और दिल्ली की संरचना अगर आप देखें तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेमैन के समझने के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट अलग है, एमसीडी सिविक एजेंसी है और एमसीडी का ही काम है सड़क की सफाई करना, इंक्रोचमेंट को रोकना, या बिल्डिंग अगर कोई अनऑथराइज बन रही है तो उसको रोकना या उसको तोड़ना, डिमोलिश करना, ये सब एमसीडी का काम है। सरकार, दिल्ली सरकार जो है उसका काम है इन चीज़ों को लागू करवाना और ये इंश्योर करना कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसी कोई बात ना हो। जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी सरकार के पास है, जिसमें कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोकल ऑफिसर्स हैं, वो पुलिस को आदेश दें, पुलिस को कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी चीज़ें यहाँ ना हो। इस मामले में तो जो दिल्ली की सरकार है, आपकी सरकार, वो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो एक बहुत ही घटिया और गंदी राजनीति करती है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे और फिर बाद में कहे कि दिल्ली पुलिस हमको दे दो। दिल्ली पुलिस के जो भी पावर आपके पास है वो आपने तो कोई प्रयोग किए नहीं, और दिल्ली पुलिस आपको दे दी गई तो आप पता चला कि पुलिस के द्वारा ही आप बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को यहाँ बिठा रहे हैं, उनको बसा रहे हैं। ये विषय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है। रोहिंग्या को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। जो सर, जो वास्तव में आरोपी हैं उसके बचाव में कांग्रेस ने और जो अन्य पार्टियां लेफ्ट और जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी जो पूरी फौज है वो कोर्ट में उतार दी है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हाँ, इनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, फील्ड में तो ये कहीं कुछ है नहीं, इनके पास कोई वोट मिलती नहीं है, कोई फील्ड की एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी या कोई एज ए हेल्दी अपोजिशन का कोई रोल ये कर नहीं पाते हैं। तो इनके पास ये गिने चुने 5-7 लोग हैं जो अपना उछल कूद कोर्ट में, मीडिया में और टीवी चैनल्स पर जाकर मचाते हैं, जिससे कि इनका वजूद बना रहे। अदरवाइज़ भारत की जनता ने इन सभी को, जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन सबको बुरी तरह से नकार दिया है और वो अब अपना रेलेवेंस ख़त्म कर चुके हैं। इसलिए कहीं भी इन चीज़ों को आप देखें गौर से तो कहीं नहीं पाएंगे कि ये कहीं भी रेलेवेंट है या किसी पॉलिटिकल रूप से वो कहीं भी उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील, जाने माने वकील कपिल सिब्बल जी, उन्होंने आज कोर्ट में दलील दी सुनवाई के दौरान कि इसको एक खास समुदाय से जोड़ा जा रहा है और खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो आप इस पे क्या देखिए, वो दलील तो उनकी बेबुनियाद है। अगर खास समुदाय के लोगों ने ही एक धार्मिक जुलूस को रोकने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, पत्थर फेंका, तो खास समुदाय थोड़ा रह गया। वो तो क्रिमिनल हैं, बलवा करने वाले लोग हैं। हो सकता है उसके अंदर आतंकवादी भी हों, उनको विदेशों से बोला गया हो कि आप ऐसा करो ताकि यहाँ पर हम एक मीडिया नैरेटिव बनाएं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए ये सब सोची समझी साजिश है। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आई हैं, उनको ये भी बोला गया था कि 40 ड्रेस, आप भगवा ड्रेस पहन के 40 लोग इनके भीड़ में घुसे थे, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। तो ये कपिल सिब्बल जो बात बोल रहे हैं वो झूठी, मनगढ़ंत, बेसलेस बात है। कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो चुका है और उसमें कपिल सिब्बल जैसे लोगों का ही बड़ा हाथ है, झूठ बोल बोलकर कांग्रेस के वजूद को ख़त्म कराने में। इसलिए अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से ये मटियामेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और विपक्ष के जो भी लोग हैं वो कोई हेल्दी राजनीति नहीं करते हैं। तो अब हमें नए विपक्ष की ज़रूरत है जो हेल्दी राजनीति करे और जो नीतिगत बातें, जो इश्यूज़ हैं, उनको उठाए। विपक्ष का एक हेल्दी रोल प्ले करे, बकवास करने की बजाय और ऐसी वाहियात और घटिया हरकतें करने की बजाय। जो मुख्यमंत्री होता है वो जनता के सुख दुख में उनका साथ देता है, लेकिन जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इतना बड़ा मामला हो गया, इतना बड़ा घटना हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो अब तक उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कहें तो केरल से और ट्वीट के माध्यम से वो सरकार पे ठीक रफ हो रहे हैं कि जो बीजेपी है वो दंगे करा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री तो एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट होता है। हर छोटी सी बात में, कोई भी बात, अच्छी बात हो, फंक्शंस में वो जाते हैं, लेकिन कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो तो वहाँ जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तो बात ही अजूबी है, इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। ये गोवा में अपने बैनर लगाते हैं, गुजरात में आजकल अपना पोस्टर लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा रहे थे। दिल्ली जैसे इनकी जेब में रखी है, दिल्ली की जनता ने तो इनको वोट दे दिया, दिल्ली की जनता इनकी गुलाम हो गई।
और इनको अब उसकी कोई परवाह नहीं है। उनको एक लॉलीपॉप ये पकड़ा देते हैं, थोड़े दिनों में कुछ बकवास कर देते हैं। दिल्ली के डेवलपमेंट, दिल्ली के विकास से इनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन की राजनीति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। केंद्र जो भी काम कर रहा है उसका ये विरोध बिना मतलब के कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो सरकारी खर्चे से 600-700 करोड़ रुपया लगाकर अपनी बात पोस्टरों में लगाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि वाहियात और घटिया बातें हैं और सरकारी फंड्स का मिसयूज़ है। इसलिए उनको वही करते रहने दीजिए। ऐसी घटनाओं से में ये नहीं जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। और कितने इनसेंसिटिव है ये भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ ट्वीट और सोशल मीडिया का गेम ये खेल रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों का सबको दिखाई दे रहा है कि लोगों ने वोट देकर इनको क्या गलती की है, सबको पता चल रहा है। और आगे जब वोट होगा तो इनको एक सबक लोग सिखाएंगे भी। हाँ जी, जमायत उलेमा हिंद का चरित्र ही यही है और ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। आतंकवादियों तक को सपोर्ट करने तक की तो बात नहीं है। इन्होंने जो लोगों को मारने की गर्दन उतारने पर भी इनाम रखते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो जब हमारे माननीय गृह मंत्री कलकत्ता गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम इनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। तो ये तो गुंडों की फ़ौज है, बलवा करते हैं, आतंकवादियों की फ़ौज ये जमा करके और ऐसी हरकतें घटिया करते हैं। और इनको पता है कि कहाँ पर डेमोक्रेसी में कहाँ लूप होल है, किसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इन्होंने जानबूझकर ये पिटीशन लगाई है। जमायत उलेमा का कोई यहाँ काम नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। वो यहाँ किस लिए आए हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, धार्मिक रूप से डिवाइड करने के लिए ये यहाँ ये काम कर रहे हैं। और इसको हमारी जनता को बुरी तरह से नकार देना चाहिए। ये कांग्रेस का चरित्र दिखा रहा है कि कांग्रेस ने ही, अगर आप गहरे से देखें, समझें, फाइलों को निकाल कर देखें, पता करें तो कांग्रेस ने ही इस जगह पर ये इंक्रोचमेंट कराया होगा, ये मैं श्योर हूँ। और अब जब उनको हटाया जा रहा है तो उनकी वोट बैंक हिलती नज़र दिखाई दे रहा है उनको, तो वो इसलिए ऐसा हरकत कर रहे हैं। उनको जनता की किसी परेशानी, किसी इमरजेंसी, शाहीन बाग हो या कहीं भी कोई एम्बुलेंस रुक रही है, रास्ता रुक रहा है, उससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। टोटली इनसेंसिटिव गवर्नमेंट ये रही है। पहले जब गवर्नमेंट इनकी थी तो ये इनसेंसिटिव रहे हैं। विपक्ष तो ये इतने बड़े मूर्ख निकले कि इनको कोई विषय ही नहीं पता, ये फालतू की बातों में करते रहते हैं, इधर की उधर जो बकवास करते रहते हैं। और हमारे देश को विभाजित करने वाली ताकतों के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है, जानती है कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और कांग्रेस का वजूद ही मिटाकर हम ख़त्म कर देंगे। नहीं, ये इलाज नहीं है। बुलडोजर है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। इनका इलाज लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस, और जो भी लोग आतंकवादी गतिविधियों में हों या बलवा करें, हमारे पास यूएपीए का कानून है और 147, 148, 149 हमारे आईपीसी में प्रोविज़न है कि बलवा अगर आप करते हैं, सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके खिलाफ़ मुकदमा बनाया जा सकता है। तो इन सब को, जो वीडियोस आ रहे हैं उसको देखते हुए उन सबको मुकदमा बनाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और चूँकि उनकी उनकी संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान है, अगर वो भागते हैं तो उसको कुर्क किया जाए। और अगर वो सरकारी ज़मीन पर कहीं से बैठे हैं, उन्होंने मस्जिद बनाई है, मंदिर बनाया है, दुकान बनाई है, मार्केट बनाई है, होटल बनाया है, तो वो तोड़ने के लिए छोटा सा काम बुलडोज़र भी करे। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी अब इतनी मजबूत हो चुकी है, इतने लोगों ने इसको इतना मजबूत किया हुआ है कि ऐसे लोगों का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं होगा, होने नहीं देंगे। और जो भी सरकारी मशीनरी है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर का काम अच्छे से करे, चाहे वो बुलडोज़र चलाने का हो या चाहे उससे आगे की बातें हों, वो सब जनता उनका साथ दे रही है।